दोस्तों एक सिर्फ साड़ी की दुकान हो ना तो उसके अंदर साड़ियाँ बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इस तरीके से जो है सारे कलेक्शन बेच ही जाते हैं। और जब बात आ जाए ना किसी ब्रांड से जुड़ के अपने दुकान के लिए खरीदारी करने की, तो भाई इतने सारे आर्टिकल कोई कम चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा वेराइटीज है। तो ऐसा ही स्टॉक अगर आप भी मेंटेन करना चाहते हैं अपनी नई दुकान के अंदर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कलेक्शन ज्यादा जो है बिक सकते हैं, तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सीजन के हिसाब से आपको कैसी वेराइटीज के अंदर डील करनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन कॉटन साड़ीज पे। तो देखिए आज हम ये जानेंगे कि एक नई दुकान जब ओपन करनी होती है, नया नया जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कपड़े दुकान के अंदर, तब हमें किन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्पेशली एक सिर्फ साड़ी की दुकान ओपन कर रहे हैं तो साड़ियाँ कैसी होनी चाहिए जिससे आपकी बिक्री होती जाए। क्यों, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर साड़ियाँ बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि खुद ब खुद साड़ियाँ बिक जाए, उसे बोलते हैं सही डिसीजन पे सही दुकान ओपन करना और सही तरीके के कलेक्शन रखना। वरना अगर दुकान के अंदर भी अगर हमें ही साड़ियाँ बेचनी पड़ जाए तो भाई इससे अच्छा तो फेरी का व्यापार है, आप क्यों ना फेरी का व्यापार ही कर ले। लेकिन नहीं, अगर हम एक दुकान खोल रहे हैं तो आप कोई ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट ना मिले, बल्कि प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल पाए बिजनेस के रिलेटेड, ताकि आपको कभी भी रुकावट नजर ना आए। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम इतने सारे कलेक्शन परचेज करते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई ये सभी साड़ियाँ तो हमारी तुरंत एक झटके में ही बिक जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बिजनेस चाहे कोई भी हो, लेकिन हर बिजनेस को टाइम देने की जरूरत है। 6 से 8 महीने का ये जो टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। क्या, फर्स्ट चीज ये कि भाई आपने जो कलेक्शन परचेज किया तो सबसे पहले कैसे कस्टमर आ रहे हैं, किस तरीके की वैरायटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन सा कलेक्शन ज्यादा बिक रहा है, तो ये हम पहली बार में समझ जाते हैं। सेकंड चीज हमारा क्या होता है, सेकंड चीज ये होता है कि अगर साड़ी किसी को भी पसंद आ रही है तो हमने जितने में खरीदा है तो हम आगे कस्टमर को कितने में बेचेंगे, मतलब कि हमारा मार्जिन सेटअप कैसे किया जाएगा। तो वो सारी चीजें हमें समझ आ जाती है कि भाई हर रेट की वैरायटी हमें रखनी है और उसी हिसाब से हमें अपना मार्जिन सेट करना है। स्टार्टिंग में आप 100% मार्जिन सेटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी दुकान की बिक्री कलेक्शंस के अंदर नहीं हो पाएगी और ना ही कस्टमर आ पाएंगे। इसीलिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्जिन को ऐड करना होता है। मतलब कि स्टार्ट आप कर सकते हैं 40% से, 50% से, 60% से, तो आपको अपना रिजल्ट मिलता जाएगा। अभी थर्ड चीज हमें समझने की ये जरूरत है कि भाई सीजन के मुताबिक हम कैसी चीजें रखें। अभी देखिए ऑफ सीजन के अंदर तो ऐसे कलेक्शन बिक जाएंगे, कॉटन के हो गए, डिजिटल प्रिंट वाले हो गए। लेकिन जब वेराइटीज रखनी हो वेडिंग सीजन के हिसाब से, कुछ कलेक्शन ऐसे जो कि हमारे बहुत सारे ओकेशनली भी हमें यूज करने होते हैं, तो आप ऐसे हैवी आर्टिकल्स के अंदर डील कीजिए ताकि आपको इनके अंदर 100% तक का मुनाफा मिल पाए। क्योंकि देखिए एक कलेक्शन होता है लहंगों का जो कि आपको 101% तक का प्रॉफिट देता है। दूसरा कलेक्शन होता है साड़ी का जो कि आपको भारी प्रॉफिट देके जाता है 100% तक का, क्योंकि इसके अंदर दुल्हन की साड़ियाँ भी होती है, साइडर साड़ियाँ भी होती है, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो कि प्रीमियम से प्रीमियम एम्ब्रॉयडरी टचअप के साथ में बनाई जाती है, और वो भी सबसे ज्यादा सिल्क के अंदर कलेक्शन बिकता है। देखिए सिल्क की साड़ियाँ शाइनिंग बेस्ड होती है, वो ओरिजिनल जरी के साथ में बनाई जाती है, रेशम के धागों के साथ में डिजाइन किया जाता है, और कुछ ऐसे जो कि स्टोन वर्क के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हैं और उनके साथ में टसल्स का लुक भी होता है। तो ऐसी सारी आर्टिकल्स जो अगर आप रखेंगे ना, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इन सारे पैटर्न्स के अंदर आपको और कितने कलेक्शन ऐड करने चाहिए। क्योंकि हमारे पास में जो ऑप्शन है ना वो आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि आप हमारे बैक साइड में भी देख सकते हैं, जो कस्टमर आए हैं वो अपने हिसाब से साड़ी जो है चूज करवाते हैं, वही सभी साड़ियाँ जो है वो पसंद करते हैं, और कुछ इस तरीके से कलर ऑप्शंस के जरिए उन्हें ये सारे आर्टिकल्स जो है सेल आउट भी किए जाते हैं। तो ऐसी जो ट्रिक्स होती है आपको भी अपने दुकान के अंदर अपनाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए दुकान जो है दो तरीके के लोग करते हैं, पता है। एक होता है जो कि सारा का सारा कारोबार अपने हाथ में रखता है और एम्प्लॉय होने के बावजूद भी, तो ये जो ट्रिक होती है ना, आपको कितना प्रॉफिट देगी ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन दूसरा तरीका पता है क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जो ऑनर है, बिजनेस ऑनर है, वो सारा का सारा सिस्टमेटिक काम करता है, उसी हिसाब से जो है अपना मैनेजमेंट करके रखता है, तो वो उससे दुगना कमाता है। मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सिस्टम का।
सिस्टम के हिसाब से काम होगा तो उसी हिसाब से आपको जो है अपनी उन्नति मिलेगी। अगर सिस्टम आपके हाथों में नहीं है तो आपका अगर पूरा लोड आप लेके बैठे हैं दुकान का तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें समझिए। उसके बाद देखिए क्या हो जाता है ना, कभी कभी हमारे ऑफलाइन दुकान के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो घर बैठे बैठे भी खरीदारी करने का मन कर जाता है। तो आप उन्हें इस तरीके से वीडियो कॉल का ऑप्शन दे सकते हैं। वीडियो कॉल के जरिए वो कई सारी चीज़ें आपसे जब परचेज करेंगे ना, तब उन्हें एक श्योरिटी ये भी मिलेगी कि हाँ, दुकान पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे परमानेंटली यही सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और जितने दाम मैंने डिसाइड किए हैं उसी अनुमान के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी वैरायटीज जो है अपने बजट के अंदर मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है अपने बिजनेस को एकदम सेटल करने का। और इसी तरीके से जो है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप जरूर फोकस कीजिएगा और उसी हिसाब से जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। बाकी सारी जानकारी आपको अजमेरा फैशन हर दम देता रहेगा। ये जो चैनल है अजमेरा फैशन कॉटन साड़ीज का, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज आप जुड़े रहेंगे अजमेरा की इस फैक्ट्री के साथ में, जहाँ से आपको सारा स्टॉक एक साथ में मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। अगर कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।